अब वो दुकान की चाबी कहाँ है? ये रखी थी। छोरा चाबी छोरा, थारी चाबी से किसी ने के लेना? थारी चाबी तो रोज अठे ही रहे। अब मैं वहां पे देखता हूँ। हाँ मैं ढूंढ देती हूँ। रे दुकान की चाबी किसी ने देखी है? हाँ ना देखी भाभो। संतोष सुधरी तो होगी। पटे से ही देख कर आ रही हूँ मैं। भाभो पता नहीं हमारी आंख में बड़ी चुभन सी हो रही है, जरा के देखिए तो क्या लग गया? दिखा बिगड़े क्या हो गया? ला हमारी आंखें लाल तो ना हो रही? अबे क्या हो गया? सूरज सा, ये देखिए चाबी मिल गई। अरे वाह। मैंने तो कुछ ना दिखे। कुछ नहीं दिखा। अब सच बताऊं तो भाभो, मारे को और कान्हा को ना कल रात नींद ही को नहीं आई। क्या बताऊं भाभो अपने दुख का हाल। पूरी रात बस मैं यही सोचती रही कि हमारी छवि का ये होगा अब। तो चल रहा है इसके दिमाग में। पता नहीं दिलीप जी की माँ क्या फैसला लेंगी। बार बार यही डर लगे जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि सगाई तोड़ देंगी। धूल पड़े थारे मुंडे में। सुबह सुबह सुब बोला कर, जब भी बोलेगी जहर उगलेगी, नागिन कहेगी। पता था मुझे ये आएगा। अबो अगर मारे कहने से कुछ शुभ होता ना तो साची मैं किसी को घर में कुछ कहने ही ना देती, मैं ही बोलती रहती। घर परिवार में इतनी बड़ी मुसीबत पड़ी है, सबको सोच विचार तो करना ही पड़ेगा ना। अब चाबी मिल गई वहां से। अच्छा मैं जा रहा हूं। छोरा सूरज, डर तुम्हारे अंदर भी घर कर तू जा रही हो कि आगे जाने क्या होने वाला है। सच्चाई ने कब तक छुपा कर रखांगा? आज नहीं तो कल सच्चाई ने सामने आना ही पड़ेगा। ये थारी चतुर बीननी ने अगर अपनी चतुराई ना दिखाई होती ना, तुम्हारी छोरी का साल न बिगड़ता। भाभो भाभो अगर हम छवि के ससुराल वालों के सामने कोई बहाना बना दे तो? पूरी बात समझ में ना आए तो कोई जरूरत नहीं है बीच में पंचायती करने की। भाभो, मुझे नहीं लगता कि हमें सच्चाई छिपानी चाहिए। थारे हिसाब से तो बीतनी छोरी का रिश्ता काल की जगह आज टूट जाए तो बढ़िया रहे।
अरे तू थारी सच्चाई की तलवार ना अपने पास ही रख। अगर इतना ही भले बुरे का ज्ञान होता ना तने तो अपनी इकलौती ननद ने परीक्षा से बाहर ना निकलवाती। बाबू, बाबू मैं कल भी कह चुकी हूँ और अब भी कह रही हूँ, मैंने छवि को नकल नहीं करवाई है। इसने खुद मेरी कॉपी उठाई थी और अब आप सबसे झूठ बोल रही हैं। अच्छा, सारी दुनिया में सच कहने वाला थारे सिवा कोई और नहीं है ना बेननी? हम इसे साबित करें है ना? तो ठीक है, तो जे भी साबित कर कर दिखा कि जो तू कह रही है वही सच है। अगर तूने ऐसा कर दिया तो मैं भी सपन साले सब कुछ सच सच बता दूंगी। हाँ भाभू, आपने बिल्कुल सही कहा। अब जिठानी जी इतना सच 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 कह ही रही हैं, तो फिर उन्हें साबित भी तो करके दिखाना चाहिए। जरूर करूंगी मीनाक्षी। अब तो करना ही होगा। मेरे सर पर झूठा इल्जाम जो लगा, करके दिखाऊंगी। संतोष, अब क्या बातों का ही नाश्ता खिलाएगी क्या? अब तक तो चाय भी नहीं पिलाई तूने। छोरे ने बड़े ऑर्डर वास्ते मिठाई को छाछनी भी पिलानी है। भूखा भेजेगी क्या उसे? और तने भी तो मंदिर में जाना है ना। पापा साहब, गैस तो खत्म हो गई है, चाय कैसे बना पाएंगे? मैं स्टोर रूम से स्टोव ले आती हूँ। मीना बेननी, काली तने याद दिलाया था ना कि गैस वाला ने फोन कर दे कि सिलेंडर लाना है। हाँ भाभू, वो आपने कहा तो था, हमारे को याद भी था, मगर हाँ, ये कान्हा के चक्कर में ना मैं सब कुछ भूल गई। कल रात बिल्कुल ना सोने दिए इसने हमारे को। बत्ती जो चली गई थी ना, इस वजह से कान्हा तुम्हारे को कुछ याद रखने ना देता। और इल्जाम बच्चे पे लगाती है ये अपने आप को बचाने के लिए। अच्छा बहाना ढूंढा तूने बेननी। छवि के बारे में बात करना ना भूली तू। 3 मटकों की चुनौती वाली बात जिससे थारा कुछ भी लेना देना ना है, वो याद दिलाना ना भूली। रे बेननी, ये सब पंचायती करना छोड़ दे तू और घर के काम में ध्यान दे, वही थारे वास्ते ठीक रहेगा। चाय नाश्ता तो स्टोव पर बना लियांगा, पर इतने सारे लोगों का खाना स्टोव पर बनेगा क्या? अब तो सिलेंडर को लेके इतना परेशान हो, मैं अभी जाके एजेंसी में बुक करवा देता हूँ। सुबह सुबह का टाइम है, नंबर भी जल्दी आ जाएगा। चतुरी, मैं निकलता हूँ। सूरज सा, चाय चढ़ा दी है, जरा रुकिए, पी के जाइए। नहीं, बाद में पी लूंगा। बेटा चाय पी के ही जाना है। आजा बैठ जा। जी। सूरज जी, भूल गए थे आप। अरे हाँ, ये तो जल्दबाजी में भूल ही गया था। वो दूध वाला कहाँ गया? अब दूध वाला आ रहा है, मुझे बोल के गया क्या आ रहा हूँ।
क्या हुआ सूरज जी? आपको नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। संध्या जी, वो दरअसल बात यह है कि कहीं ना कहीं मन में एक छोटी सी घबराहट है। वो कहना कि इतना बड़ा ऑर्डर पहली बार मिला है और वो भी इतने बड़े बंदे का, कहीं कोई भूल चूक, कोई गलती कैसे कर पाऊं? सूरज जी, अगर वो बड़े साहब है तो आप भी तो दुनिया के सबसे बड़े हलवाई साहब हैं। इसलिए आपसे तो कोई गलती हो ही नहीं सकती, और इसलिए तो उन्होंने आपको ये ऑर्डर दिया है। सही कहा आपने, थैंक यू। चलो। एक दो तीन चार पाँच छह सात। मीना, सच बताऊं, समझदार तो तू बढ़िया है। एक बात बताऊं खाना, अगर मारा खुद का हाथ अपने दिमाग में जाता ना तो थारे से रंग चुरा के काला टीका लगा देती उसको। लेकिन ये डब्बे मीना दुकान कैसे जाएंगे? किसी को कानो कान खबर ना होनी चाहिए। क्या करूं कान्हा? का सामान? अरे हाँ, बेटा हो तुम्हारे कान्हा जैसा। देखो तो अभी पाँव पे चलना शुरू हुआ नहीं और तुम्हारी मदद करने लग गया। अरे किसी को पता भी ना चलेगा और कोई पूछेगा भी नहीं, शक भी ना होगा। अरे आप ये छिपड़े लड्डू जेठ जी की जय हो। टावर होने के कितने फायदे होते हैं पता है तारे को? आज तारे को दूध भी दुकान पोड़ा। छवि, ये लेटर उठा के देना। भाभी आप देख रही है ना, मैं नील पेंट लगा रही हूँ। अगर उठाया तो मेरी नील पेंट बिगड़ जाएगी। ठीक है, मैं रसोई में दूध रखकर खुद उठा लूंगी। अच्छा रुकिए, अब एक मिनट भाभी। ये लो अपनी शीट और आगे से ध्यान रखना। उस दिन एग्जामिनेशन हॉल में भी छवि इसी तरह चप्पल उतार के बैठी थी। शायद मेरी आंसर शीट नीचे गिर गई हो और छवि ने उसे इसी तरह पैर से घसीट कर उठाया हो। मेरी शीट पर वो फैली हुई इंक, हो सकता है वो छवि के पैर से ही फैली हो। मुझे इसके पैर की पट्टी देखनी होगी। आपका लेटर। थैंक यू। जीजी, आज
आज आपको गैस के चक्कर में दुकान खोलने में भी लेट हो गया ना, और ऊपर से तो आज आपको बड़ा ऑर्डर भी देने जाना है। कोई बात नहीं, ये काम भी तो जरूरी था। वैसे भी दुकान पे सारी मिठाइयाँ तैयार हैं, रसगुल्ला और गुलाब जामुन को चाशनी पिलाना बाकी है। अरे हाँ, कल मैं फोटो स्टूडियो से तुम्हारी और मोहित की शादी की सीडी और एल्बम लेके आया था। मैं चतुरी के हाथ भिजवा देता हूँ, मोहित को बता देना। हाँ, जेठ जी, वो जेठानी जी अभी अभी दूध का पतीला रखकर अपने कमरे में गई है। आप कहिए तो मैं बुला दूं? नहीं नहीं, ठीक है, मैं चलता हूँ। चाय नाश्ता तो निपट गया, अब एक काम करती हूँ, आराम से भाभो को वो आयुर्वेदिक तेल लगा देती हूँ। कुरियर मैडम, कुरियर। कि दुनिया वालों को हो क्या गया है, सबके सब दुश्मन बने मेरे नील पेंट के। चतुरी, चतुरी, अभी मैं घर पे नहीं हूँ। किसी काम की नहीं है, काम चोर। अब क्या है? साइन। साइन भी करूं? अरे वाह, दिल्ली से पार्सल मेरे लिए। कल ऑर्डर किया और आज डिलीवर भी हो गया। फ्री का माल कितना अच्छा लगता है ना। अब मैं और गोरी हो जाऊंगी। छवि, तुमने अपनी पैर की पट्टी नहीं बदली अभी तक? अब पूरा 1 दिन हो गया है इस पट्टी को। ऐसे तो इन्फेक्शन फैल सकता है। लाओ, मैं तुम्हारी पट्टी बदल देती हूँ। पैर आगे करो। हो गया भाभी? मैंने कहा था ना छवि कि मैं अपनी सच्चाई साबित करके रहूंगी, और ईश्वर ने मुझे रास्ता दिखा ही दिया। बस भाभो मंदिर से आ जाए, मैं उनके सामने सारी सच्चाई ले आऊंगी। हो दिया और बाती हम। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक,
स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।